क्या आप सोच सकते हैं कि एक सरकार अपने ही बच्चों को जहर खिला सकती है, वो भी जानबूझकर और सालों तक बिना किसी को बताए? जो आप अभी सुनेंगे वो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड, वेरीफाइड और छुपाई गई सच्चाई है। एक स्कूल था जहां बच्चों को प्यार, देखभाल और पढ़ाई दी जानी चाहिए थी, लेकिन उस स्कूल में दिया गया प्लूटोनियम, यूरेनियम और जहर सीधे उनके खाने में। बच्चे मरते रहे, बीमार पड़ते रहे और सरकार एक्सपेरिमेंट करती रही। ये है फर्नाल्ड स्टेट स्कूल की कहानी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां मासूमियत को टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया गया। आज इस वीडियो में आप जानेंगे वो हकीकत जिसे अमेरिका ने सालों तक छुपाए रखा। सवाल ये नहीं कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि आज भी ये सब कहां कहां हो रहा है। अब सुनिए वो सच्चाई जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन किसी की जिंदगी तबाह कर गई। अब अमेरिका ने अपने ही बच्चों को जहर दे दिया। 1950 का अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था एक ऐसा खेल जिसे इंसानियत का काला धब्बा कहा जाता है। एक स्कूल था, फर्नाल्ड स्टेट स्कूल। स्कूल सिर्फ नाम का था, असल में वो एक एक्सपेरिमेंट लैब था। यहाँ लाए गए थे 700 मासूम बच्चे, अनाथ, कमजोर, बेगुनाह। बच्चों से कहा गया तुम्हें खास क्लब में शामिल किया जा रहा है, अच्छा खाना मिलेगा, खेलने को मिलेगा। पर हकीकत, उनके खाने में मिलाया गया रेडियोधारी जहर, यूरेनियम, प्लूटोनियम, वो तत्व जो एक इंसान को अंदर से सड़ा देते हैं। बच्चों को ये जहर रोज दिया जाता था, दलिया में मिलाकर, दूध में घोलकर, और फिर चुपचाप देखा जाता था कि उनके शरीर पर क्या असर हो रहा है। उल्टियाँ होती थीं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। कुछ बच्चे बिना किसी कारण के मरने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये सब था सीक्रेट प्रोजेक्ट। अमेरिकी सरकार चाहती थी ये जानना, अगर जंग होती है तो इंसान कितना रेडिएशन सह सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना जवाब तलाशा बच्चों की लाशों से। 10 साल तक ये साजिश चलती रही। बच्चे आते रहे, बीमार पड़ते रहे, मरते रहे, और फाइलों में दर्ज होते रहे मेडिकल रिपोर्ट्स। फिर 1954 में सच बाहर आया। एक रिपोर्ट ने अमेरिका की नींव हिला दी। दुनिया को पता चला कि महाशक्ति बनने की भूख में अमेरिका ने अपने ही बच्चों को मार डाला, लेकिन कोई सजा नहीं मिली, कोई माफी नहीं मांगी गई। आज भी कुछ बच्चे जिंदा हैं, कैंसर, दिमागी बीमारी, और एक सवाल के साथ, हमें क्यों चुना गया? अब जरा सोचो, वो बच्चे जो उस स्कूल में सिर्फ एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद लेकर आए थे, उन्हें क्या मिला? ना प्यार, ना सुरक्षा, ना इंसानियत। उन्हें मिला जहर। एक ऐसा जहर जो शरीर को नहीं, रूह को बीमार कर देता है। जिन बच्चों को कहा गया था कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, वो जिंदगी भर सोचते रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों उनके बाल अचानक झड़ने लगे? क्यों उन्हें हर वक्त थकान महसूस होती थी? क्यों वो बार बार बीमार पड़ते थे? मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। कई सालों बाद 1956 में जब कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आए, तो दुनिया को पहली बार पता चला कि फर्नाल्ड स्कूल में बच्चों पर रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने तब एक कमेटी बनाई और आखिरकार MIT और US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इस बात को स्वीकार किया। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ऑफिशियल माफ़ी दी। हम माफ़ी मांगते हैं उन मासूमों से जिन पर हमारी सरकार ने ये अत्याचार किया। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ पीड़ितों को मुआवजा मिला, लेकिन क्या पैसे से कोई बचपन लौटाया जा सकता है?